काश आदर्श बहू बनने का शौक नहीं होता। लो, सुरभि भाभी भी आ गई। अब कोई परेशानी नहीं। अब भाभी अकेले ही सब कुछ संभाल लेगी। चलो मम्मी, हम भी अपनी शॉपिंग कर आए। सुरभि को घर में घुसते देखकर ही ननद राशि ने कहा, जो 2 दिन पहले ही अपने ससुराल से यहाँ आई है। अरे नैना को भी तो साथ ले लो, मम्मी जी ने कहा तो रसोई में काम करती हुई नैना को राशि ने आवाज़ लगाई। नैना, भाभी जल्दी से आ जाओ, शॉपिंग करने चलना है। खाना सुरभि भाभी बना लेगी। राशि की बात सुनते ही नैना भी फटाफट बाहर आ गई। इससे पहले कि सुरभि कुछ कह पाती, तीनों शॉपिंग के लिए निकल गई। शायद बैग पहले से ही तैयार कर रखा था और उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। सुरभि ने उदास होते हुए अपने पति वरुण की तरफ देखा तो वरुण ने कहा, तुमसे जो होता है वो कर लो, अन्यथा छोड़ दो, आकर कर लेंगे वो लोग। तभी पापा जी की खांसने की आवाज़ आई। पापा जी घर पर ही है तो शायद इस समय तक खाना खा लिया होगा उन्होंने। वरुण जी, आप पूछिए ना एक बार, सुरभि ने कहा। तो वरुण ने जाकर अपने पापा से पूछा। थोड़ी देर बाद वरुण बाहर आया और बोला, नहीं पापा ने अभी तक खाना नहीं खाया है। चलो कोई नहीं, मैं खाना लगा देती हूँ। कहकर सुरभि रसोई में गई तो देखा अभी तक तो खाना बना ही नहीं। दाल चावल भिगोए रखे थे और भिंडी धोकर रखी हुई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सुरभि की आंखों से आंसू निकल आए। क्या हुआ, खाना तैयार नहीं है? वरुण ने कहा, जो शायद सुरभि के पीछे पीछे रसोई में आ गया था। नहीं, अभी कुछ भी नहीं बना है, सुरभि ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा और दाल चढ़ाने के लिए कुकर उठाने लगी। रहने दो, मैं हम तीनों के लिए खाना बाहर से मंगवा रहा, पर वो लोग आएंगे तो उन्हें भी तो खाना। तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी चिंता छोड़ दो। उन्हें पता है कि आज हम लोग मुंबई से आने वाले हैं, लेकिन फिर भी खाना नहीं बनाया। हम जब भी मुंबई से आते हैं तो वो लोग उम्मीद करते हैं कि तुम आकर खाना बनाओगी। क्या तुम्हारे बिना इस घर में खाना नहीं बनता? लेकिन लेकिन क्या, गलती तुम्हारी भी है। तुमने ही शुरू से अपने आप को आदर्श बहू बनाने के चक्कर में सबको अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। कोई काम करना भी चाहे तो तुम मना कर देती थी, अब भुगतो। वरुण गुस्से में बोले जा रहा था और सुरभि चुपचाप सुने जा रही थी। आखिर गलती भी तो उसी की थी। जब सुरभि शादी होकर इस घर में आई थी तब सब लोग मिलजुल कर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे सुरभि ने सभी को काम करने से मना करना शुरू कर दिया। मेरे होते आप लोग काम करें, अच्छा लगता है क्या? बस जब भी कोई काम करने की कोशिश करता तो सुरभि ये कहकर उसे मना कर देती। अब सबको बैठे बिठाए एक ही जगह पर अपना सब काम मिलता सबको बैठे बिठाए एक ही जगह पर अपना सब काम मिलता तो भला कौन काम करे। धीरे धीरे सबके काम करने की आदत छूटती गई। खैर, राशि की शादी तो कुछ ही महीनों में हो गई, लेकिन जब नैना इस घर में छोटी बहू बनकर आई तब भी सुरभि के यही हाल थे। उल्टा सुरभि अब और ज़्यादा ऐसा करने लगी थी। उसे बड़ी खुशी मिलती थी जब कोई कहता कि बहू हो तो सुरभि जैसी, कितना भाग भाग कर काम करती है, पर अपना दिमाग तो लगाती ही नहीं कि यहाँ तो सिर्फ मेरे काम की प्रशंसा हो रही है। कुछ दिनों बाद वरुण का ट्रांसफ़र भी मुंबई में हो गया तो सुरभि भी उसके साथ मुंबई चली गई। लेकिन जब भी मुंबई से आते ही दोबारा वही सब शुरू कर देती। नैना का क्या था, उसे तो आराम मिल रहा था। लोग बेफिक्र हो जाते, जब देखो वरुण से शिकायतें करती रहती कि मेरा तो कोई काम में मदद नहीं करता। इस बार पापा जी ने घर में छोटा सा पूजन का प्रोग्राम रखा था। बच्चे 2 दिन बाद आने वाले थे, पर वरुण और सुरभि 2 दिन पहले ही आ गए। सुरभि की तबीयत ठीक नहीं थी और घर में घुसते ही घर की तीनों महिलाओं का शॉपिंग के लिए निकल जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खाना आ चुका था। सुरभि ने पापा जी को खाना परोसा और उसके बाद वरुण और सुरभि दोनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद अपने कमरे में आकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद में राशि, नैना और मम्मी जी शॉपिंग करके आ गए। सुरभि को लगा था कि काफ़ी हंगामा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बाहर निकल कर आई तब उसने देखा कि राशि और नैना मिलकर रसोई में हंसी मजाक करते हुए खाना बना रही है। वहीं मम्मी जी
बाहर हॉल में बैठकर भिंडी काट रही है। यह देखकर सुरभि मन ही मन सोचने लगी, मेरी तो कोई मदद नहीं करता और यहाँ देखो ये मिलकर काम कर रहे हैं। अरे सुरभि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं थी ना? मम्मी जी ने कहा। हाँ मम्मी जी, कहते कहते सुरभि की आंखों में आंसू आ गए तो अपने कमरे में चली गई, जिससे देखकर वरुण बोला, मम्मी आप लोग तो मिलकर काम करते हैं और ये बेचारी अकेले ही लगी रहती है। ये आती है तो इसी के भरोसे सारा काम छोड़ देते हो। आखिर यह भी तो इंसान है, कभी यह भी नहीं सोचा कि उसे भी मदद की ज़रूरत होगी। ये गलत नहीं है क्या? गलत तो है बेटा, पर जिस इंसान को मदद की ज़रूरत ही नहीं होती उसका क्या करे? हमने कभी मदद के लिए मना नहीं किया, पर सुरभि हमें किसी काम को हाथ भी लगाने नहीं देती, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें भी यही लगता है कि उसे हम लोगों का काम करने का तरीका पसंद नहीं आता है, साथ ही उसे हम लोगों के साथ मिलजुल कर बैठना पसंद नहीं है, इसलिए खुद ही दूरी बना ली। अब तुम ही बताओ हम लोग गलत कहाँ हैं? मम्मी जी की बात सुरभि को भी सुनाई दे रही थी। सुनकर सुरभि मन ही मन पछताने लगी। उसने उसी समय प्रण लिया कि अब अपने आप को आदर्श बनाने के चक्कर में अकेले काम नहीं करेगी। सबके साथ मिलजुल कर मिलने वाले इन छोटी छोटी खुशियों के पल पर उसका भी अधिकार है और वह उन्हें ज़रूर जिएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों को सुनने को मिलती रहे। बाय बाय, टेक।